नमो नारायणाय। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 28वां सेशन है। ये सेशन हम सूरत से टेलीकास्ट कर रहे हैं और हम अयोध्या कांड का दोहा नंबर 7 से आज पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तो हमने देखा कि भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और पूरा अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। और इसी दौरान हमने देखा कि छोटी छोटी सी चाप, हल्की हल्की सी चाप एक ऐसी घटना की भी हमें सुनाई देती है, जो घटना रामायण भगवान राम के जीवन को, सीता माता के जीवन को, राजा दशरथ के जीवन को, कैकेयी के जीवन को, अयोध्या वासियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। चलिए देखें आगे की घटनाएं किस प्रकार होती हैं। दोहा नंबर 7। एहि अवसर मंगलू परम, सुनी रहसेयु रनिवास, शोभत लखी बिधु बढ़त जनु बारिधि बिची बिलासु। इस समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो चुका है। जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरें उफान मारती हैं, ऐसे सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं ये खबर सुन के कि भगवान का राज्याभिषेक हो। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा है और मन प्रेम में मग्न हो गया है। वे सब मंगल कलश सजाने लगी हैं। प्राचीन जमाने में यह हुआ करता था कि जो भी शुभ समाचार लाता था उसको तत्काल पुरस्कार दिया जाता। ये बहुत अच्छी परंपरा है, पर प्रशासनिक या मैनेजरियल एस्पेक्ट भी इसका जुड़ा हुआ है। कई बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग आपको खबर देते हैं कि ये हो गया, ये काम आपने अलॉट किया था, दैट इज डन। अगर आप हमेशा खबर देने वालों को ही पुरस्कृत करते रहेंगे तो जो लोग कार्य को कर रहे हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पता लगाएं कि ग्राउंड लेवल पे उस कार्य को कर कौन रहा है। दाई तो बच्चे को जन्म देने में लगी रहती है और लोग दौड़ के खबर पहुंचाते हैं राजकुमार हुआ है, और उसको माला पहना दी जाती है जो खबर लेके आता है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर यह श्योर करता है कि वो पता लगाए कि वास्तव में किसके हाथ है जिसने वो कार्य किया। तो खबर लेके आने वालों का अपना महत्व है, पर जो क्रियान्वयन कर रहे हैं उनकी सुध लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत प्रसन्न है सब लोग और खबर लेके आ रहे हैं कि इस तरह की बातें दरबार में चल रही हैं। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को सुनकर सभी स्त्री पुरुष मन में हर्षित होते हैं। विधाता को अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल गान गाने लगे हैं, सब सजने लगा है, सब कुछ अनुकूल चल रहा है। यही जिंदगी है, सह संसरति यही संसार है। जो बदलता रहे, जिसका संसरण होता रहे, वही संसार है। जब सब कुछ अनुकूल चलता है, अचानक सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। अभी तक सब कुछ अनुकूल चल रहा है, सब बड़े प्रसन्न हैं। सुनी सनेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप रघुवंश के भूषण जो है। वशिष्ठ जी राम जी से मिलने गए। राम जी कह रहे हैं कि आप हमें बुला लेते, आप क्यों आए, आपने क्यों परेशानी उठाई।
तो वशिष्ठ जी राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो रघुकुल के भूषण हैं, अब हमें ही आपसे मिलने आना है, आप तो आने वाले सम्राट हैं। बरनी राम गुण सील सुभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनिराव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर कर मुनिराज वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोले, रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने अभिषेक की तैयारी कर ली है, वो आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। अभी तक तो रामचंद्र जी को यह लग रहा था कि सारे शुभ संकेत इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद भरत आने वाले हैं, पर अब गुरुजी ने उन्हें बताया कि आपका युवराज पद आपको देने वाले हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ जी ने कैकई नरेश और मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। इतनी उन्हें जल्दी थी, उतावलापन था। यह बहुत बड़ा प्रसंग था। क्या नहीं बुलवाया जाना चाहिए था मिथिलापति को, राजा जनक को? क्या नहीं बुलवाया जाना चाहिए था कैकई नरेश को भी? अपने सारे समधियों को बुलाना चाहिए था जब वो अपने अपने वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। अगर उन्हें बुलाया जाता तो क्या होता? अगर कैकई नरेश आते तो उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते, जो अभी वहां गए हुए हैं। और अगर भरत और शत्रुघ्न आ जाते तो इन सब के सामने अगर ये सब घटना होती तो आपको क्या लगता है कैकई कुछ कह पाती? जब कैकई के पिताजी होते, भरत स्वयं वहां होते, तो शायद रामायण किसी और दिशा में ही जाती। पर नियति पहले से ही अपना कार्य करना शुरू कर देती है। नियति सबसे पहले काम में लगी बुद्धि को फेर देती है। राजा दशरथ की बुद्धि बिल्कुल कामनाओं में लगी थी कि कैसे भी राम जी को राजपद दे दे। वो इस बात को भूल गए। यही भूल हुई थी युधिष्ठिर से महाभारत में, जब वो जुआ खेलते समय, उस समय भगवान कृष्ण नहीं थे। उन्होंने ऐसा दिन चुनना चाहिए था जब कृष्ण भी होते। अगर कृष्ण होते तो शकुनी हरा नहीं पाते युधिष्ठिर को। कृष्ण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब आप आत्मज्ञान को नहीं चुनेंगे तो जीवन का वनवास तो पक्का है। तो नियति पहले से ही काम में लगी बुद्धि को फेर दे, पर जो बुद्धि राम में लगी हो उसको नहीं फेरा जा सकता। यदि आप कामनाओं में घिरे हैं तो भले ही राम जी आपके पुत्र हो, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जल्दबाजी में तुरंत सारे निर्णय लिए गए और तुरंत राजा भगवान राम को कहा गया कि आपको युवराज पद वो देना चाहते हैं। राम जी का योग्यता थी, जन्म में बड़े होने के कारण उनको ये पद नहीं मिल रहा था, योग्यता के कारण मिल रहा था। अयोध्या कांड सर्ग 2 वाल्मीकि रामायण में जब दशरथ जी कहते हैं सारे राजाओं को कि मैं विचार कर रहा हूं कि राम जी को राजपद दिया जाए, तो देखिए राजा लोग राम जी के बारे में क्या कहते हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ही अर्थ के साथ धर्म को प्रतिष्ठित किया है। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पर राम जी इस बात का प्रतीक है कि संसाधन धर्म आधारित कमाई है, राइटियस मीन से कमाई है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी के समान है। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, ऐसे वो शीतलता देते हैं। और जैसे पृथ्वी सबको माफ कर देती है, ऐसे वो क्षमाशील है। वो कैकई को माफ कर देंगे, वो मंथरा को माफ, वो सबको माफ कर देंगे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में इंद्र के समान है श्री राम। उनकी बुद्धि बृहस्पति जी जैसी, जो देवताओं के गुरु हैं, और बल और पराक्रम में वो इंद्र के समान है। कोम वो श्री राम धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, शीलवान हैं, अदोषदर्शी हैं, किसी में दोष नहीं देखते, हर व्यक्ति में वर्च्यू देखते हैं।
शीलवान है, हाई इन कैरेक्टर है, शांत रहते हैं, दुखियों को सांत्वना प्रदान करते हैं, उनकी भाषा मृदुभाषी है, कृतज्ञ रहते हैं, ही इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मिला है बड़ी कृपा है। जितेंद्रिय हैं, उनका मन उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में रहती है, बड़े कोमल स्वभाव के हैं, स्थिर बुद्धि हैं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड नहीं रहता, सबका कल्याण करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलते हैं और सत्यवादी हैं। राजाओं ने इतनी सारी राम जी की क्वालिटीज गिनाई। बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों के उपासक हैं, सत्संग में रहते हैं श्री राम। ये क्वालिटीज एक इंसान में होना बहुत जरूरी है। हम सत्संग में रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहे, देवता असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्र का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। एक राजा के रूप में वे वेद के यथार्थ विद्वान हैं, संपूर्ण विद्याएं वो जानते हैं। वो संगीत शास्त्र गंधर्व वेद में सर्वश्रेष्ठ है। कल्याण की तो राम जी जन्मभूमि है, जहां जाते हैं उनका कल्याण करते हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार है, बुद्धि विशाल है। ये सब क्यों क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राम जी का राज्यभिषेक इसीलिए नहीं हो रहा कि वो सबसे बड़े पुत्र हैं। जन्म आधारित उनको पद नहीं मिल रहा, योग्यता आधारित पद मिल रहा है। उदार हृदय है, बुद्धि विशाल है, ब्रॉड कंसेप्ट समझ पाते हैं, धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनको दीक्षा दी है। गांव और नगर के लिए जब वो संग्राम भूमि में जाते हैं तो जहां युद्ध के लिए जाते हैं विजय पर ही लौटते हैं। और वो जहां भी जाते हैं वहां लोगों से पूछते हैं, सब लोगों से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, जैसे पिता पिता अपने बच्चों से पूछता है, हर व्यक्ति से पूछते हैं। ये एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटीज है जो एक लीडर में होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी नेता से मिले, वो जानता नहीं भी होगा तो भी सबसे पूछेगा आप कैसे हो, बच्चे कौन सी क्लास में हैं, बच्चे ठीक है कि नहीं, और वो मन से करेगा क्योंकि वो चिंतित है आपके परिवार के लिए। नगर में मनुष्यों पर संकट आने पे बड़े दुखी हो जाते हैं, और पिता की भांति जब उनकी प्रसन्नता होती है इन्हें भी प्रसन्नता होती है। धनुर्धर है, वृद्धों की सेवा करते हैं, हमेशा कॉन्वर्सेशन मुस्कुराहट से शुरू करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। धर्म आचरण करने के लिए उनको कष्ट नहीं उठाना पड़ता, उनका स्वाभाविक आचरण है। कल्याण सम्य का आयोजन करते हैं, निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि, कोई गॉसिप नहीं। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ श्री राम। ये सब योग्यता के कारण सारे राजाओं ने कहा कि राम जी को जरूर राजा बनाया जाना चाहिए। तो राम जी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राजा थे, सब सहमत थे, यहां बिल्कुल आपका प्रस्ताव सही है। फिर दशरथ जी भी श्री राम जी को बुला के कहते हैं, एक पिता पुत्र का संवाद, बहुत सुंदर। वो कहते हैं, कुछ अपने अनुभव शेयर करते हैं क्योंकि अभी आप राजा बनोगे। कितने प्यारी बातें दशरथ जी कहते हैं, तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। पिता ने बेटे को कहा कि तुम बहुत योग्य हो, क्योंकि तुम योग्य हो तो लोग तुमसे जलेंगे। जो कमजोर लोग होंगे उनको जेलस फील होगा। जितनी योग्यता बढ़े उतना अधिक विनम्र होते चले जाओ अगर तेजी से ग्रोथ करनी है। सदा जितेंद्रिय बना रहो क्योंकि सारी संसाधन अब तुम्हारे पास होंगे, तुम राजा होगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा मन को तुम्हें ही रोकना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को तुम्हें ही रोकना पड़ेगा। तुम पैसा कमा रहे हो, तुम घर के ओनर हो, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, कैश पड़ा हुआ है। अब क्या सही है खाने के लिए, क्या सही है आचरण के लिए, कोई नहीं देखने वाला, तुम स्वयं निर्धारित करोगे। बच्चे होते थे तो बड़े डांट देते थे, अब हम बड़े हो गए तो हमें स्वयं जितेंद्रिय बनना होगा, नहीं तो हम हमारा शरीर और जीवन बर्बाद करेंगे। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का तत्काल त्याग कर दो। पिता कह रहे हैं, कामनाओं को लिमिट करो। अब तो तुम जो चाहो कर सकते हो, अब कोई नहीं रोक सकता तुम्हें क्योंकि तुम राजा हो, केवल तुम स्वयं को रोक सकते हो। इसीलिए अपनी कामनाओं को नियंत्रित करो, दमन करो अपनी कामनाओं।
हर कामना पूरी करने योग्य नहीं है। मन तो बहुत सारी चीजों का करता है। और क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यवहार को त्याग दो, कभी क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे गलती हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा बोल जाओगे, रिएक्टिव होके कभी बात मत करना। परोक्ष वृत्ति, गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बात पता लगाया करो। और प्रत्यक्ष वृत्ति, दरबार में जो जनता कह रही है उसको भी सुनो, जो मंत्री कह रहे हैं उसको भी सुनो, पर खुद का एक नेटवर्क, एक चैनल डेवलप करो। कितनी खूबसूरत एसेंशियल मैनेजमेंट लेसन दे रहे हैं पिताजी। एक अच्छा लीडर हमेशा अपना क्रॉस हेरारकी नेटवर्क बना के रखता है। हम बात कर रहे थे, पुलिस में एक इंस्पेक्टर जनरल है, उन्होंने बोला ये जितने थाने मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं, हर थाने में एक कांस्टेबल है जिसके मैं डायरेक्ट टच में रहता हूं। मेरे पास जानकारी तो आती है फॉर्मल चैनल से, पर इनफॉर्मल चैनल से भी कांस्टेबल्स मुझे बताते रहते हैं चल क्या रहा है। क्योंकि अगर फॉर्मल चैनल के ही मैं भरोसे पे रहूंगा, औपचारिक जो जानकारी आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति वो जानकारी अपने ऊपर नहीं देता जिसमें वो खुद फंसता है। वो थोड़ा थोड़ा टिल्ट करते रहते हैं जानकारी। इसीलिए समझदारी इसमें ये होती है कि आप स्वयं अपना खुद का एक नेटवर्क डेवलप करके रखिए। शॉप फ्लोर पे, फील्ड में क्रॉस हरारकी कनेक्ट होना चाहिए। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी, हम नाम नहीं लेंगे, उस कंपनी में लगातार ये बात हो रही थी कि यूनियन असंतुष्ट है, यूनियन असंतुष्ट है। एमडी बार बार पूछते थे अधिकारियों से कि भाई सुन रहे हैं यूनियन असंतुष्ट है। अधिकारी कहते भी थे हाँ सर थोड़ा बहुत असंतोष है, पर वो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। वो फॉर्मल कम्युनिकेशन पर, प्रत्यक्ष वृत्ति पर ही निर्भर रहे। एक दिन इतना बड़ा हंगामा हुआ उस कंपनी में, एक जनरल मैनेजर की मृत्यु हो गई, आग लग गई, कंपनी बंद रही, पूरे देश भर की खबर छप गई। वो कारण, क्योंकि शायद एमडी साहब के पास परोक्ष वृत्ति नहीं थी, खुद का नेटवर्क नहीं था पता लगाने के लिए। जब आप इतने बड़े कार्य को करते हैं, डेवलप योर ओन नेटवर्क टू अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। ठीक, माता पिता को भी ये करना चाहिए। कई बार बच्चे अपने मन की बात नहीं बताते, बच्चों के दोस्तों के साथ भी अपना नेटवर्क बनाए रखिए, ताकि कोई बात हो तो आप तक पहुंचे। प्रत्यक्ष वृत्ति तो बच्चा खुद ही बता रहा है, अगर वो नहीं भी बता रहा तो हमें जानकारी तो मिले। वी शुडंट बी द लास्ट पर्सन टू नो चल क्या रहा है। आगे बढ़ेंगे। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों और प्रजाजनों को हमेशा खुश रखना, ये राजा का दायित्व, उनका दायित्व नहीं है राजा को खुश रखना। दशरथ के कह रहे हैं तुम्हारा दायित्व है वो खुश रहे। और कई जगह तो अब उल्टी गंगा बहती है, जूनियर का दायित्व होता है सीनियर को खुश रखना, वो बोलना जिसमें सीनियर खुश रहे। उल्टा होना चाहिए। राजा दशरथ कह रहे हैं ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम्हारे सारे सबॉर्डिनेट खुश रहे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर ने एक्सपेरिमेंट किया कि आज मेरी कंपनी का मूड कैसा है। तो उसने क्या किया, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, जो बॉल्स होती है ना स्माइली बॉल्स, अलग अलग कलर की स्माइली बॉल्स बाहर दरवाजे पर रख दी, एक थैले में भर के, लाल, पीली, हरी, नीली। ठीक। और कहा गया कि आपका जैसा मूड हो उस कलर की बॉल उठा के जब आप जा रहे हो ऑफिस से, पास वाले थैले में डाल दो। अगर गुस्से में जा रहे हो तो लाल डाल दो, बहुत खुश हो तो येलो डाल दो, थोड़ा खुश हो तो ग्रीन डाल दो, ऐसे। तो बस जाना ये होता था कि जाते समय वहां से एक बॉल उठाओ अपने मूड के अनुसार इधर डाल दो। तो जब ऑफिस से बॉस निकलता था तो देखता था इस तरफ किस रंग की बॉल ज्यादा है, पूरा लाल लाल है तो उसे समझ में आ जाता था मैंने धान बो रखे हैं सबके दिमाग में, त्रस्त कर रखा है मैंने सबको। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे सबॉर्डिनेट प्रसन्न रहे। और बहुत सुंदर बात पिताजी ने कही, जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरुक्त और प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को देख के देवता प्रसन्न होते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, जैसे भारत सरकार के पास फॉरेन रिजर्व कितना है, आपके पास आपका फंड कितना है, संचित निधि कितनी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे कॉल इट। आपके पास पैसा कितना है, और दूसरा आपका शस्त्रागार कितना मजबूत है। पिताजी ने कहा बेटा इन दोनों को कभी मत कमजोर कर होने देना।
अर्थ और शस्त्र। शस्त्र आपको बचाएंगे किसी भी विपरीत परिस्थिति में, अर्थ आपको समृद्धि देंगे। तो कोई भी अच्छा लीडर अश्योर करता है कि उसकी कंपनी फाइनेंशियली वायबल हो। और दूसरा, शस्त्रागार के तात्पर्य यह है कि वो इतना उसके पास क्षमता हो कि जब मार्केट उल्टी स्थिति में जाए, रेसेशन आए, स्टिल वो अपने आप को होल्ड कर सके। तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करो, पिता ने बताया। शास्त्र में व्यय विधान इस प्रकार लिखा गया है। क्या कहते हैं, एक महाभारत में एक उल्लेख आता है, नारद जी युधिष्ठिर के पास जाते हैं जब युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। ये पूछते हैं, कितना सुंदर प्रश्न है, क्या तुम्हारी आय के एक चौथाई, आधे या तीन चौथाई भाग से तुम्हारा पूरा खर्च चल जाता है? नारद जी पूछते हैं कि तुम राजा हो, क्या आधे जितना तुम्हारी एक्सपेंसेस है उससे डबल तुम्हारी इनकम है कि नहीं? तो नारद जी ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम फाइनेंशियली वायबल हो एज ए किंग। और नारद जी बताते हैं, नीचे लिखी पांच वस्तुओं के लिए अर्थ का विभाजन करना, वो व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों में खुश होता है। जो भी पैसा है आपके पास, इन पांच चीजों में खर्च कीजिए, तो आपका इस लोक या परलोक दोनों में आप प्रसन्न रहेंगे। पहला, धर्म में खर्च कीजिए, लोक हित में खर्च कीजिए, सबका हित हो ऐसा थोड़ा सा कॉर्पस रखिए कि हर महीने इतना पैसा, साल का इतना पैसा मुझे लोक हित में देना है। ठीक। महाभारत बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ये जो है श्रीमद् भागवत में भी आता है। श्रीमद् भागवत भी बताती है कि पांच तरह से आप खर्च करें। दूसरा, यश। आप ऐसा कार्य कीजिए ताकि आपका यश भी बढ़े। बिरलाज ने टेम्पल्स बनवाए तो उनका यश भी बढ़ा। अर्थ, कुछ पैसा अर्थ में लगाइए ताकि और पैसा अर्न हो। कुछ पैसा स्वाध्याय के लिए, गो फॉर मेडिटेशन कैंप्स। इन्वेस्ट सम मनी वेर यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। एंड लास्ट इज, स्वजनों पर खर्च कीजिए। पीपल हु आर अराउंड यू, उन पे एक्सपेंस कीजिए। तो पांच जगह एक्सपेंस कीजिए। जनता के हित में, जहां आपकी यश वृद्धि होती है वो जगह, वहां इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप और अर्न कर सकें। चौथा, वहां इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपकी मन की शांति हो और आप खुद को एलिवेट कर सके। और पांचवा, अपने रिलेटिव्स, स्वजनों पर खर्च कीजिए। ठीक। तो कहते हैं, बेटा अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें युवराज पद दूंगा। अयोध्या कांड सर्ग 4। यहां यह बात स्टेब्लिश हुई कि राम राजा इसलिए नहीं बने क्योंकि वो बड़े पुत्र थे। योग्यता, ज्ञान और कर्म ही आपको पात्रता देती है, जन्म नहीं। योग्यता और विनम्रता आपको लोकप्रिय बनाती है। काम और क्रोध से उत्पन्न व्यवहार से आपका पतन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबैहु काजू। गुरु सिख देव पाए पहु गऊ, राम हृदय अस विस्मय भयहु। हे राम जी, वशिष्ठ जी कहते हैं, अब आप उपवास हवन विधि पूर्वक करके अब संयम कीजिए। इससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह करते हैं, सफल करते हैं। गुरु जी की शिक्षा लेकर राजा दशरथ के पास चले गए। गुरु जी ने शिक्षा दी और दशरथ जी के पास चले गए। रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। किस इससे पहले हम देखें कि इस बात का खेद हुआ, किसी भी बड़े कार्य करने से पहले उपासना और संयम इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा काम हो रहा है, आप राजा बनने जा रहे हैं, तो गुरु जी कह रहे हैं उपवास करो। उपवास मतलब खुद के पास बैठो, शांत रह के अपने विजन को एक्सप्लोर करो। ये पद जो मिल रहा है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार नहीं। उपासना योजना के लिए स्पष्टता देती है, क्लियर योजना उपासना। और संयम क्रियान्वयन के लिए एकाग्रता देता है। हमने योग सूत्र में संयम पढ़ा है। संयम का मतलब है
पूरी तरह से एकाग्र हो जाना किसी चीज। हमने पढ़ा है कि धारणा ध्यान समाधि जहां एक साथ होती है उसी को संयम कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। उपासना करो और संयम करो। उपासना, sit back and think about your life. What do you want to do? How will you utilize this success? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि भावावेश में आप गलतियां ना करो। हम भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण समय के पहले संयम करें, उपासना करें। कुछ बहुत अच्छा हुआ, एक दिन का व्रत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। कुछ बहुत बुरा हो गया, एक दिन का व्रत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, महसूस कीजिए क्या करना है इस स्थिति में, आगे बढ़े। तो राम जी ने कहा कि उनको बस एक ही बात का दुख है। जब राम जी ने सब सुना, सब जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण बेद उपबित बिहाहा, संग संग भय सब भय उछाहा। हम सब भाई एक साथ जन्मे, खाए पिए, सोए, खेले कूदे, कर्ण छेदन एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ। विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, प्रभु सप्रेम पचतानि सुहाई, हरऊ भगत के भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में राम जी ने कहा बस एक ही बात अजीब है कि सब भाइयों को छोड़ के बस मेरा ही अभिषेक हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। राम जी को चाहिए भी नहीं कुछ, उन्हें ना सिंहासन चाहिए ना राजपद चाहिए। वो इतने निर्मल हैं, वो कह रहे हैं कि काश ये भी सबको मिलता, काश ऐसा होता। रामचंद्र जी अधिकारी नहीं मानते खुद को, कर्तव्यकारी मानते हैं। वो पद कर्तव्य का पद है, अधिकार का पद नहीं है, राजा का पद। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी हमारे पास अधिकार हो, खुद को कर्तव्यकारी मानिए, अधिकारी नहीं। शासकीय सेवाओं में भी कर्तव्य का महिमा मंडन होना चाहिए, ना कि अधिकारों का और संसाधनों का, कि लाल बत्ती मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, वर्दी मिलेगी। बात इस पे होनी चाहिए कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो सेवा का कितना बड़ा मौका मिलेगा। दिल्ली कमिश्नर ने अभी बड़ी सुंदर बात कही कि वर्दी केवल ड्यूटी के लिए है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन स्वयं के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोशल मीडिया पे अपने फोटो खींच खींच के अपलोड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर किसी ने किया तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभिषेक उसका होना चाहिए जो योग्यता में बड़ा हो, ना कि उम्र में, और श्री राम योग्यता में बड़े थे। अधिकार के प्रति उनमें वैराग्य था और कर्तव्य के प्रति सजगता, इसीलिए श्री राम योग्य थे। क्या हम भी ये कर सकते हैं? अधिकारों के प्रति वैराग्य और कर्तव्यों के प्रति सजगता। कोई भी चीज अधिकार नहीं है, मेरा कर्तव्य है, आगे बढ़े। दोहा 10, ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कही रघुकुल कौरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए, वो तो और क्या चाह सकते थे। रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह के उनका भी सम्मान किया। लक्ष्मण जी तो सो हैप्पी। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहीं ही कब होई काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब राम जी सीता जी सहित सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी, इधर तो सब ये कह रहे हैं कि ये कब होगा, कब राज तिलक होगा, और उधर कुछ चक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। अब एक तरफ तो ये योजनाएं चल रही हैं, राज सिंहासन होगा, और दूसरी तरफ देवताएं कुछ और प्लान कर रहे हैं। वेन योर प्लान ए बी सी गेट्स फेल, तो रेस्ट अश्योर्ड प्लान डी इज हैपनिंग, डी फॉर डिवाइन।
और प्लान डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग प्लान ए बी सी कई बनाते हैं, यहां भी दशरथ बना रहे हैं प्लान ए बी सी, पर प्लान डी होने वाला है, डिवाइन प्लान। तो जब प्लान ए बी सी ना हो तो निश्चित रहिए प्लान डी हो रहा है, डिवाइन प्लान मैनिफेस्ट हो रहा है। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रति न भावा, राति न भावा, सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। ये जो देवता है जो ऊपर है, उन्हें अवध के बुलावे नहीं सुहा रहे। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, चोर चाहता अंधेरा रहे, अवध में इतनी रोशनी है उनको अच्छा नहीं लग रहा। सरस्वती जी को बुला के देवता बार बार कह रहे हैं, उनके हाथ पैर पकड़ के कह रहे हैं कि प्लीज कृपा करो। सरस्वती जी को कह रहे हैं कि कृपा करो। क्या मतलब है कृपा करने का? आध्यात्म रामायण में नारद जी, ऐसा उल्लेख आता है कि जब ये राजपथ की तैयारियां चल रही थी तो नारद जी भगवान राम जी से मिलने आते हैं, और भगवान राम जी को नारद जी कहते हैं कि आप भूल मत जाइएगा, आपका अवतार, आपके यहां होने का प्रयोजन रावण का विनाश है, राजपथ लेना नहीं है। आपको रावण का संहार करके धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए आपको वन में जाना ही होगा। आध्यात्म रामायण में इसका उल्लेख आता है, तुलसी रामायण में नहीं आता। तो नारद जी भगवान राम से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप तो तीनों शरीरों से परे आत्मा हैं, आप तो आए ही इसीलिए हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। हम सबको भी जीवन में एक नारद की आवश्यकता होती है, जो हमें हमें हमारे जन्म के उद्देश्य को याद दिलाए। नहीं तो हम भी जीवन की आपाधापी और भौतिकता को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेंगे। बस इसीलिए हम पैदा हुए हैं कि शादी करें, बच्चे करें, बच्चों को बड़ा करें, उनको सेटल करें, 2 घर हम बनाए, 2 घर वो बनाए, 4 फार्म हाउस हम बना लें, कार खरीदें, कुछ बैलेंस बना के फिर एक दिन मर जाएं। इसी दौरान एक नारद की जरूरत होती है। नारद वो जो हमेशा नारायण नारायण गाते रहते हैं। नारायण का गाने का मतलब है, नारायण का मतलब यह है जहां से हम आए हैं, जहां लौट जाना है, उसको भूलना नहीं है। तो नारद जी भी राम जी को कहते हैं, उधर देवता तो षड्यंत्र कर ही रहे हैं, देवता तो सरस्वती जी को कह रहे हैं कि कुछ कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी अगर ये राज्याभिषेक हो गया, ऐसे तो मुश्किल हो जाए। हमने पहले भी बताया था, लेफ्ट हैंड रूल, अगर मायवे नहीं हो रहा हो, हाईवे नहीं हो रहा हो, तो दाएवे हो रहा है, और दाएवे हमेशा सही होता है। जब जीवन में मेरी इच्छा का ना हो रहा हो, बाकियों की इच्छा का भी नहीं हो रहा हो, जो कुछ हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो निश्चिंत रहिए, परमात्मा कुछ करवा रहा है, चलने दीजिए, कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा। दोहा 11, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी माँ, तो करई सो इस आज, राम जाहि बन राज, तजी होई सकल सुर काज। वो कह रहे हैं सारे देवता माता सरस्वती से, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी वन को चले जाएं और सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएं। इधर दशरथ कुछ और सोच रहे हैं, देवता कुछ और सोच रहे हैं, नारद जी भी सक्रिय हो गए, माहौल बन रहा है पूरी अयोध्या में चीजों को बदलने का। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कही निहोरी, मात तो ही नहीं थोर ही खोरी। देवताओं की विनती सुन सुनकर सरस्वती जी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, कमल खिलने को है और मैं उसको बुझाने पे तुली हूं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर उनके पैर छूने लगे कि हे माता, प्लीज आप कीजिए, राम जी को वनवास पे भेजना है, इसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा आप पर। कई बार सृष्टि हमारी सारी कामनाओं के विरुद्ध नियति की रचना करती है, जो हमें विनाश लगता है वो वास्तव में विकास होता है। रामचंद्र जी का वनवास वास्तव में विकास था, और जो कई बार हमें विकास लगता है वो वास्तव में विनाश होता है। कैकई को जो विकास लग रहा था वो कैकई का विनाश था, और रामचंद्र जी के वनवास को जो लक्ष्मण को वनवास लग रहा था वो वास्तव में विकास था।
तो कई बार जिसको हम विकास समझते हैं वो विनाश होता है, जिसको हम विनाश समझते हैं वो विकास होता है। इसीलिए जब मन का ना हो रहा हो तो जान के चलिए ऊपर वाले के मन का हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ नियति खेल खेल रही है, आगे बढ़े। विस्मय हर्ष रहित रघुराव, तुम्ह जानहु सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भोगी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। सारे देवता कह रहे हैं सरस्वती माता को कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप इंटरवेंशन करके राम जी को भेजेंगी वनवास होने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम जी को तो राजपथ और वनवास एक जैसा है, वो तो हर्ष और विषाद के रहित हैं। आप तो जानती हैं उनको, आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ गलत नहीं कर रही। और अगर कोई वनवास जाता भी है तो सबके अपने अपने कर्म है जिसके माध्यम से जो जाता है। अगर दशरथ जी के साथ कुछ होगा, उनके कर्म है, सबके कर्म है। आप तो जानती हैं। आप तो चलिए, आप तो जाइए और कुछ ऐसा चक्र बनाइए कि राम जी वनवास चले जाए। सबको अपने अपने कर्मों पे छोड़ दीजिए, आपके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। सारे देवता समझा रहे हैं। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। बार बार देवताओं ने सरस्वती जी के पैर पकड़े। अब सरस्वती जी भी संकोच में आ गई और वो इस विचार को सोच के चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है। ये हैं तो देवता स्वर्ग में बैठते, पर इनकी करनी नीची है। दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का राज तिलक देख नहीं सकते। पर वो सरस्वती जी भी जान रही है कि कुछ बड़ा मैनिफेस्ट होना है। जीव कर्म वश सुख दुख पाता है, और जो हर्ष और विषाद के परे हो वही तो राम है। आगली आगिल काज बिचारी बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुराई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। किंतु आगे के काम को विचार करके, मतलब सरस्वती जी भी ये जान रही हैं, कह तो सारे देवता सही रहे हैं। राम जी का जाना जरूरी है। राम जी को वन में जाना बहुत जरूरी है। भले सब तैयारी कर रहे हैं राज्याभिषेक जी की, पर राम जी का वन में जाना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ऐसा विचार करके सरस्वती जी मन को शांत करके प्रसन्न होके राजा दशरथ की पूरी अयोध्या में आई। मानो कोई बुरी ग्रह दशा अयोध्या आज पहुंची है। अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है। कई बार हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम मायोपिक विजन से पूरे जीवन को देखने की प्रयास करते हैं। डिवाइन नोज द बिगर पिक्चर। वॉट यू वॉन्ट मे नॉट हैपन, बट वॉट यू नीड विल सर्टनली हैपन। तो अगर अभी आप में से किसी के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, जान के चलिए कुछ विधाता की रची है। नियति आपको एक दिशा में ले जाना चाह रही है जहां से आपका भविष्य निकलने वाला है। यही करने लक्ष्मी, यही करने सरस्वती जी आई हैं। मति फेरने आई है सरस्वती जी। सरस्वती जी जो मति देती हैं वो हट जाए तो कुमति हो जाती है। अब सरस्वती जी ने किसको पकड़ा मति फेरने के लिए? तो अब एक नए किरदार की शुरुआत होती है। नाम मंथरा मंदमति चेरी, कैकई केरी। अजस पिटारी ताही करी गई, गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की एक कैकई की मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर के चली। सारा पाप, सारा लांछन इस बेचारी मंथरा पे लगेगा अब। और कोई अपने बच्चों का नाम मंथरा कभी नहीं रखेगा। सरस्वती जी को ये पता था, पर फिर भी सरस्वती जी ने जाके मंथरा की मति फेर दी। कई बार ऐसा होता है जब जीवन एक दिशा में ले जाना चाहता है तो आसपास कईयों की मति एक साथ फेरता है ताकि हमारा जीवन एक अलग ही दिशा में चला जाए। कहाँ रामचंद्र जी का जीवन उधर जा रहा था और कहाँ बिल्कुल 180 डिग्री पलट गया। ये जो मंथरा है इसका किरदार महत्वपूर्ण है। ठीक। एक ऐसी कथा आती है कि कैकई की जो
पिता थे, उन्होंने किसी कारणवश कैकेयी की माता का त्याग कर दिया। और तो कुछ कारण कुछ ऐसा था, कहानियां इस प्रकार भी आती हैं उसमें कि जो पिता थे कैकेयी के, उनका नाम था अश्वपति। वो पक्षियों की भाषा समझ पाते थे। तो एक बार जब वो पत्नी के साथ टहल रहे थे, तो दो पक्षी पेड़ पे बात कर रहे थे। और बात करते समय जो नर पक्षी था ना, वो मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा था, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और क्या कह रहा था वो मादा से कि तुम्हें पता है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक युद्ध में गरुड़ को हराया है। छोटा सा पक्षी वो अपनी मेड को कह रहा है, मैंने गरुड़ को हराया है, टू इम्प्रेस हर। तो ये सुन के राजा को हंसी आ गई। अब जैसे ही राजा हंसे कि क्या क्या लोग कहते हैं इम्प्रेस करने के लिए, कितना झूठ बोलते हैं, राजा हंस दिए। तो पक्षी ने सुन लिया, उस मेल पक्षी ने। तो उसने वहीं से राजा को बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप दिया उस पक्षी ने। उसको इतना इंसल्टेड लगा कि राजा अश्वपति ने झूठ मेरा सुन लिया। तो जब ये हंसे, तो जो उनकी पत्नी थी कैकेयी की माता जी, उन्होंने बोला किस बात पे हंस रहे हो, मुझे बताओ। तो राजा अश्वपति ने बोला नहीं नहीं कोई बात। पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी, कहती नहीं बताओ। तो राजा अश्वपति से जब वो बार बार कहने लगी, तो अश्वपति ने बोला देखिए ऐसा है कि मुझ पे श्राप है कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी चुप हो गई। और अगले दिन सुबह उठ के चाय के साथ रानी ने फिर पूछा, बताओ ना क्या बात थी, किस बात पे हंस रहे थे। फिर डिनर पे फिर पूछा, बताओ ना क्या बात थी। तो राजा को बहुत बुरा लगा कि इसको तो मेरी मृत्यु की भी कोई परवाह नहीं, इसको इतनी ज्यादा इच्छा है जानने की। तो राजा ने उस रानी का त्याग कर दिया, ऐसा लेजेंड में आता है। मनमुटाव रहे होंगे कुछ। ठीक। तो अब जब रानी का त्याग हो गया, तो कैकेयी तो बहुत छोटी थी। तो राजा ने दूसरा विवाह न करते सेवकों को कहा कि किसी भी ऐसी स्त्री को ढूंढ के लाओ जो कैकेयी का ध्यान रख सके। ठीक। और कोई ऐसी रूपवती भी मत लाओ ताकि अननेसेसरी पे नगर में बातें होंगी। तो मंथरा को पकड़ के लाया गया। तो मंथरा ने ही कैकेयी को बड़ा किया था। तो दासी भी थी और वो मां जैसी भी थी, इसीलिए वो कैकेयी पे बड़ा प्रभाव रखती थी, मंथरा। मंथरा के बारे में एक और कहानी है। जब रामचंद्र जी 6 साल के बालक थे, तो मंथरा का तो काफी कुबड़ था पीठ के ऊपर। तो बच्चे थे वो तो रामचंद्र जी, 6 साल का बच्चे में समझ ही कितनी होती है। तो उन्होंने एक बार मजाक में, जब वो तीर चलाना सीख रहे थे, तो मजाक मजाक में उन्होंने उसके मंथरा के कुबड़ पे तीर मार दिया था। वो खूब हंसे थे। फिर उन्हें पर गलती का एहसास हुआ था और माफी भी मांगी थी। पर मंथरा ने इसको घोर अपमान की तरह लिया था। तो मंथरा कहीं ना कहीं अपने अंदर हीनता का भाव था, उसमें कटुता की भाव था। जी। उसको हमेशा ये लगता रहता था लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उसको हमेशा ये लगता रहता था लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंथरा एक अलग तरह का कैरेक्टर है जो इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स से गहरी तरह से ग्रसित है। मंथरा उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है जिसको लगता रहता है दुनिया, सारी दुनिया मेरे बारे में ही बात कर रही है। ठीक। सो मंथरा में इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके कुछ अपने अनुभव थे, और उसका कैकेयी पे बड़ा कमांड था। इस प्रकार की मंथरा थी, और बहुत सही व्यक्ति को चुना था सरस्वती जी ने। आगे बढ़े। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोग काह उछाऊ, राम तिल कुसुनि भा उरदाहु। मंथरा ने जब देखा कि पूरा अयोध्या नगरी सजाई हुई, अब मती तो उसकी मारी गई थी, और सुंदर मंगलमय गाने बजाने बज रहे हैं, लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो उसने पूछा कि क्या हुआ। तो जानकारी मिली कि रामचंद्र जी का तो राज तिलक हो रहा है। अब जैसे ही मंथरा को यह बात पता लगी, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवनी बिदिराती, देख लागी मधु कुटिल किराती, जीमी गव तकई लेऊ के ही भांति।
उसकी जो बुद्धि थी वो तो दुर्बुद्धि हो ही चुकी थी, और उस दुर्बुद्धि से वो विचार करने लगी कि ये रात ही रात में ये काम कैसे बिगड़ जाए, क्या करूं। ये विचार चल रहा है, कल राज्याभिषेक होगा सुबह। जैसे कोई भीलनी शहद का छत्ता को देखती है कि इसको कैसे रातों रात उखाड़ दो, ऐसे उसके मन में विचार आने लगा। भरत मात पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कहर हसी रानी, उतरु देव न लेव पसासु, नारी चरित करही डारही आसु। फिर वो उदास होकर कैकई के पास गई, भरत की माता के पास। रानी कैकई ने हंस के कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बड़ी गहरी है, गहरी सी सांस ले, बहुत नाटक कर रही थी। त्रियाचरित का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी शो कर रही थी, झूठा दिखावा कर रही थी, त्रियाचरित करके आंसू ढरका रही थी वो, कुछ बोल ही नहीं रही थी, जैसे पता नहीं क्या बुरा हो गया है। हसी कह रानी गालू बड़तोरे, दीनी लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जगुसापिनी। रानी हंस के कहने लगी, तू तो बड़े बड़े बोल बोलने वाली है। ठीक, मुझे लगता है तू आज कुछ बोल नहीं रही है, तो हो सकता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ डांट दिया है, कुछ बुरा बोल दिया, इसलिए चुपचाप है। फिर भी वो महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है जैसे काली नागिन फुफकार रही हो। एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारे आसपास जो विलेन होता है, कई बार उसका प्रारब्ध ही उसको ऐसी नियति देता है कि वो इतना उल्टा सोचने लगता है। शायद इसीलिए रामचंद्र जी ने मंथरा को भी माफ कर दिया कि उसकी मति तो सरस्वती ने हर ली थी, वो इंस्ट्रूमेंट बन गई थी, उसे पता ही नहीं था। सबहु रानी कह कह सिकिन कुशल राम महिपालो, लखनु भरत रिपुदमन सुनी, भा कुबरी उरसालो। तब रानी से ने डर कर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब ठीक तो हैं, ऐसा घबरा क्यों रही है? ये सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि रानी कुछ समझ ही नहीं रही है। कत सिख देहि हम ही को माई, कत सिख देहि हम ही को माई, गालु करब के ही कल कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल केहु आजू, जेहु जनेसु देयु जुबराजू। वो कहने लगी, हे माई, हमें और कौन दंड देगा, और किसका बल पाकर मैं बढ़ चढ़ के बोलूंगी? रामचंद्र जी को छोड़ के आज कुशल कौन है, जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं? अब कौन किसके बल पे बोलेगा? अब तो राजा राम होंगे। भयउ कौशल ही विधि अति दाहीन, देखत गर्भ रहत उर नाहीन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोक मोर मनु शोभा शोभा। आज कौशल्या को विधाता ने बहुत बहुत कुछ दे दिया। मंथरा कह रही है, ध्यान दीजिए, मंथरा इंस्टिगेट करना शुरू कर रही है। ये देख के मेरे उनके मन में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाके शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसको देख के मेरा मन दुखी हो गया। आज तो सब कुछ मिल गया कौशल्या को। पूत विदेश ना सोच तुम्हारे, जानती हुई हहु, जानती हहु बस ना हो हमारे। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हहु बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारे बच्चे तो परदेश गए हुए, मामा के घर गए हुए, तुम्हें तो कुछ पता है नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है, तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद ही लेना प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम देख नहीं पा रही हो। मंथरा ने कहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारे दोनों बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को, भरत को तो वहां भेज दिया है, तुम्हारा बेटा भरत तो चला गया है, और तुम्हें लगता है राजा तुम्हारे पूरे वश में है, और इसलिए तुम बैठे बैठे आराम से पलंग पे सोती रहती हो। तुम्हें राजा का कपट दिख नहीं रहा है।
सुने प्रिय बचन मलिन मनुजानी, झुकी झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु ते तोरी। मंथरा के वचन सुनकर, उसके मन के मैल को देखकर रानी ने बहुत तेज उसे डांटा। बोला, चुप, घर फोड़ू कहीं की, अब कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ के निकलवा लूंगी। मंथरा की नेगेटिव बातों में कैकेयी बिल्कुल नहीं आ रही, पर जब कोई हमारे हिडन फियर्स के बारे में बात करता है तो सरफेस होने लगता है। कैकेयी को हमेशा कौशल्या से प्रॉब्लम थी। कैकेयी दूसरी रानी थी, हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहती थी कौशल्या जी से, और ये बार बार कह रही हैं अब तो कौशल्या के हाथ में सब कुछ आ गया, अब तो कौशल्या को ही सब कुछ मिल रहा है। वो वहां ट्रिगर, वहां दबा रही थी जहां कैकेयी को वास्तव में दर्द था, और ये जानती थी मंथरा कि कौशल्या जी से कैकेयी जी की पटती नहीं है अच्छे से। हमेशा कैकेयी खुद को प्रूव करना चाहती थी दैट शी इज बेटर देन कौशल्या, इसीलिए युद्ध में भी राजा के साथ जाती थी, इसीलिए इतनी सारी वर्च्यूज खुद के अंदर इकट्ठी कर रखी थी ताकि वो बिलेवेड क्वीन बनी रहे। उसी बात को, उसी असुरक्षा को बढ़ाने के लिए मंथरा ये सब कह रही है। प्रिय बादिनी सिख दिनहु तो ही, सपने हूं तो परकोप न मोही, सिधुनि सुमंगल दाय कुसोई, तोर कहा फुर जेहि न दिन होई। फिर वो बोली, हे मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, ये जो मैंने तुझे डांटा है ध्यान रखना, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। ठीक, तू जो कह रही है तेरी मति खराब है, मुझे तुझ पे क्रोध नहीं है। सबसे सुंदर दिन वो होगा जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक होगा, कैकेयी ने कहा। इससे सुंदर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तेरी तो मति मारी गई है और तू गुस्सा करने लायक भी नहीं है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। दोनों मंथरा और कैकेयी हमारे ही दिमाग में है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है कैकेयी और एक हिस्सा है मंथरा। कई बार हमारा दिमाग नेगेटिव बातों पे सोचने लगता है, नेगेटिव कल्पनाएं करने लगता है। कई बार हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचने लगता है। ये दोनों अंदर दिमाग में चल रहा है, मंथरा वर्सेस कैकेयी लगातार चल रहा है। सिगमंड फ्रॉयड ने इसी बैटल को कहा है इड वर्सेस सुपर ईगो। इड का मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारे जो फियर्स है, वो है मंथरा। वो सारे फियर्स के को बाहर निकाल रही है। ठीक। सुपर ईगो मतलब जो सही है, सुपर ईगो का मतलब जो श्रेय है, और इड का मतलब जो प्रेय है, जो करने में अच्छा लगता है, जिससे मेरी असुरक्षाएं दूर हो। और सुपर ईगो का मतलब जो, तो हमारे मन में तीन हिस्से हैं, सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। कितने लोगों ने सुना है ये? परफेक्ट। इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों हमारे मन में। इड मतलब बालपन, इमीडिएट प्लेजर, हमारे मन का वो हिस्सा जो तुरंत प्लेजर चाहता है। किसी ने बुरा बोला, मैं बुरा बोल दूं, तुरंत शांति मिल जाए। सुपर ईगो मन का वो हिस्सा जो मॉरलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, नहीं, जो गलत है वो नहीं करना। किसी ने बुरा बोला, वो अपने संस्कार दिखा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है इसमें, सुपर ईगो। फिर होता है ईगो, मन का वो हिस्सा जो इन दोनों को बैलेंस करे, रैशनल प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल इड, morality principle super ego, and id and ego is reality principle, कि अभी जो परिस्थिति अनुकूल है वैसे काम करें। तो इड वाले लोग बहुत भावुक होते हैं, क्रोध में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल से काम करते हैं। तो मंथरा रिप्रेजेंट्स इड, अंदर के फियर से उभार। कैकेयी इज रिप्रेजेंटिंग सुपर ईगो, जो सही है। कैकेयी वो बात कर रही है कि राम योग्य हैं, बड़े हैं, क्यों नहीं होना चाहिए राज्याभिषेक, बिल्कुल ठीक, वो नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कई बार आप कैकेयी को ईगो की तरह भी देख सकते हैं। ईगो मतलब वो ईगो नहीं, अहंकार नहीं। सिगमंड फ्रॉयड जिसको ईगो कहता है, रियलिटी प्रिंसिपल। तो कैकेयी रियलिटी प्रिंसिपल पे भी बात कर रही है। कैकेयी कह रही है कि लॉजिकली तो सही बात है ना, वो बड़ा है,
योग्य है उसी को मिलना चाहिए। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु सौ सांचे उकाली, देव मांगु मन भावत आली। देखिए बिल्कुल, यह है ईगो। ईगो मतलब अहंकार नहीं। सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो को वो कहा है, मन का वो हिस्सा जो रियलिटी पे काम करता है, तर्क पे काम करता है। तो अब क्या कही क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तर्क, लॉजिक। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। सूर्यवंश की यही रीत है। यदि सच में राम का कल राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे तू मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगी। जेवर ले ले, जो चाहिए ले ले। क्या कही इतनी खुश होगी, क्या कही मन बड़ा प्रसन्न है, क्या कही मन इज सो हैप्पी अबाउट इट। कौशल्या सम सब मतहारी महतारी, कौशल्या सम सब महतारी। राम ही सहज स्वभाव प्यारी, मोह पर करही सनोह विशेषी। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, क्या कही कह रही। मुझ पर तो राम सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं। मैंने उनकी प्रीति की कई बार परीक्षा लेके देखी है, क्या कही ने कहा। लॉजिक। कैकई इज नाउ रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट रैशनल प्रिंसिपल। कैकई बिल्कुल तार्किक बात कर रही है और मंथरा बिल्कुल भावनात्मक बात कर रही है। ये मन कभी तार्किक होता है, कभी भावनात्मक। तर्क कुछ कहता है, भावनाएं कुछ कहती है। वही हो रहा है अभी अयोध्या के राजभवन। जौ विधि जन्म दे कर छोहु, होहु राम सिय पुतोहु। प्रांते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक शोभु कसतोरे। विधाता अगर मुझे फिर से जन्म दे तो मैं चाहूंगी कि राम जी ही मेरे पुत्र हो, क्या कहीं ने कहा। सीता ही मेरी बहू हो। राम जी तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुन के दुख कैसा। यह तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। देखिए कैकई मूलतः, कैकई मन कितना पवित्र है मूलतः। भरत शपथ तोहु, तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय बिस्मऊ करसी, कारण मोह सुनाओ। मुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसके कारण बता, तू क्यों दुखी हो रही है। क्या कही कह रही है, क्योंकि मंत्रा ने तुझे बड़ा किया है। क्या कही कह रही है, तुझे भरत की कसम। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तू दुखी क्यों हो रही है। वॉट इज देयर टू ट्रबल अबाउट। जीवन में हर पल अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। मंथरा नेगेटिव पे फोकस कर रही है, क्या कही व्हाट इज पॉजिटिव पे फोकस कर रही है। आगे चलते हैं। कहीं झूठी बुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही न मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बना के कहते हैं माई, यही तुम्हें प्रिय है, मैं ही तुम्हें कड़वी लगती हूं, मंथरा ने कहा। नीचे वाली जो लाइन है ये अक्सर कॉर्पोरेट में जूनियर्स अपने सीनियर्स को कहते हैं। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती। अब हम वही कहेंगे जो बॉस को अच्छा लगेगा काम। ना ही त मौन रहब दिन राती, नहीं तो फिर चुप रहो। बस दो ही नौकरी में दो ही काम करो, या तो वो कहो जो बॉस सुनना चाहता है, नहीं तो चुप रहो। तो यही मंथरा कह रही है। ठीक। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, जो आपको सुहाए बस वही बोलेंगे अब, नहीं तो चुप रहेंगे। बस यही ऑप्शन छोड़ा है आपने, मंत्रा ने कहा। ठीक। परमिट योर सबॉर्डिनेट्स टू स्पीक व्हाट दे थिंक लाइक फियरलेसली। आफ्टर लिसनिंग यूज योर ओन डिस्क्रिशन टू टेक एक्शन। पर लोगों को निर्भय होकर अपनी बात रखने कहने का अधिकार हो, ऐसा माहौल अपने ऑफिस में बनाइए। ठकुर सुहाती नहीं होना चाहिए इसका माहौल। आगे बढ़े। मंत्रा कहती है, करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, बवा सो लुनहि लहि सो दीन्हा। को नृप हो हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कितनी सुंदर बात कही। बोला मेरा क्या है, मंथरा ने कहा। मैं तो, विधाता ने तो मुझे इतना कुरूप बनाया है। मंथरा में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है मंथरा में।
उसने कहा कि मेरे मुझे तो भगवान ने इतना कुरूप बनाया ही है, दूसरों को क्या दोष दूं, कोई बोया होगा वही काट रही हूं। और दूसरी बात, कोई भी राजा हो मेरा क्या जाना है, मैं दासी हूं, दासी रहूंगी, मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी, राजा भरत बने या राम, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मंथरा ने कहा मुझे तो दासी ही रहना है। जरे जोग सुभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता रानी, इसीलिए बात बताने आ गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करो। मंथरा बोल के जाने लगी कि मैं गलती करी, मैंने अपनी बात रखी, तुम तो बर्बादी होना चाहती हो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृदय जानी पति आनी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण मंथरा के जो कपट भरे वचन थे, कैकई ने अपनी सूर्योदय से उस पर विश्वास कर लिया। अब देवताओं ने कैकई की भी मति घुमाना चालू करी। मंथरा तो भड़का रही थी, देवताओं ने भी कैकई की मति पलट दी, और कैकई धीरे धीरे बात में एग्री होने लगी। मंथरा सादर पुनि पुनि पूछती हो ही, सबरी गान मृगी जन्मोही, तसिमति फिरी अहई जसी बाभी, रहसी चेरी घात जनुफाबी। बार बार रानी अब उससे पूछने लगी कि क्या बात है, बताओ क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है। अब दाव पड़ गया था मंथरा का, रानी सुनने को तैयार थी। अभी तक तो रानी बिल्कुल अपोजिट ही सोच रही थी, धीरे धीरे मंथरा का प्रभाव बढ़ रहा था। तुम अब पूछो मैं कहत डेराऊ, धैर्य मोर घर फोरू नाऊ, सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साड़ सात तब बोली। तुम पूछती हो तो मैं कहती हूं, तुमने तो पहले ही मुझे घर फोड़ू नाम रख दिया मेरा, कि मैं घर फोड़ी हूं, पर फिर भी अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बताती हूँ। और उसके बाद फिर अयोध्या की शनि की साढ़े साती ने बोलना शुरू किया। शनि की दशा वक्र थी अयोध्या पे, तो शनि शनि की जो साढ़े साती थी मंथरा, उसने बोलना शुरू किया। प्रिय सिय सिय राम, कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिप होई प्रीते। हे रानी, तुम कह रही हो कि राम और प्रिय, राम सीता तुम्हें बहुत प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच है, पर ये पहले की बात थी, अब दिन बीत गए, अब राम बड़े हो गए और समय जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। क्या कहीं ने कहा, वो बचपन की बात थी जब राम तुम्हारे आसपास घूमा करते थे। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जार करई सोई छारा, जरी तुम्हारी चह सवति उखारी, रुदहु करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत जो है कौशल्या, वो तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है, इसीलिए उपाय रूपी कोई एक बाड़ा बना दो अपने आसपास और खुद को सुरक्षित करो, कैकई खत्म कर देगी तुम्हें। ये बात बहुत अंदर तक कैकई के भी थी। कैकई एंड मन कौशल्या, कौशल्या एंड कैकई वर नॉट गोइंग वेल टुगेदर। शुरू से इन लोगों में आपस में पटी नहीं, पहली रानी कौशल्या थी, दूसरी रानी कैकई थी, और वही बात बार बार कह रही है, तुम्हारी जड़ें उखाड़ना चाहती है। ये राम वो राम नहीं थे जो बचपन में तुम्हारे आसपास घुमा करते थे। तुम ही न सोच सुहाग बल निज, बस जानहु राव, मन मलीन मुंह मीठ नृपु, राउल सरल स्वभाव। तुम अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ सोच नहीं रही हो, तुम्हें लग रहा है राजा तुम्हारे वश में है, पर जो ये राजा है दशरथ, ये मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं, तुमसे बड़ी प्यारी प्यार से बात करते हैं, पर मन में कुछ और चल रहा है इनके। और तुम बिल्कुल सीधी सादी हो, इसलिए तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। मंथरा ने कहा, कैसे भड़का रही है, खतरनाक। चतुर गंभीर राम महतारी,
बीज पाई निज बात संवारी, पठय भरत भूप ननिहारे, राम मातु मत जानब उब रऊ रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है। शी इज वेरी की वेरी वेरी शार्प, गंभीर है, बहुत गहरी है, वो अंदर की गांठ की है। उसने मौका पाकर अपनी बात राजा से मनवा ली, भरत को ननिहाल भेज दिया और पीछे सारा अरेंजमेंट कर दिया। तुम्हें दिख नहीं रहा है, भरत बाहर गए हुए हैं और पीछे से सारी योजना बना दी। सेवई सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी सेवा करती हैं, पर ये जो कैकई है, चूंकि ये राजा की प्रिय है, इसलिए इसमें बड़ा घमंड है। इसीलिए कौशल्या को तुम खटकती हो रानी, और वो कपट करना चाहती है तुम्हारे साथ। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कौशल्या शुरू से तुमसे जलती है, और अभी भरत को भेज दिया मामा के घर, और पीछे से ये सब कर दिया। राज ही तुम हो, पर प्रेम विशेषी, सवित स्वभाव सकल नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, और कौशल्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए उसने अब ऐसा जाल रचा है कि भरत की अनुपस्थिति में राजा को अपने वश में करके राज तिलक का निश्चय करवा लिया। ध्यान दीजिए, ये एक इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट है। इमेजिनेशन इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। वी कैन इमेजिन, इसलिए हम जानवरों से बेहतर हैं। बट इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट बैन एंड बून बोथ। ये जितना कुछ हम डेवलप देख रहे हैं हमारी इमेजिनेशन के कारण है, पर जितना हम बर्बाद होते हैं वो भी हमारी इमेजिनेशन के कारण है। कितनी बार हम ऐसी चीजों की कल्पना कर लेते हैं जो कभी होने ही नहीं वाली, वो होंगी ही नहीं, बस हमने कल्पना कर रखी है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, और हम बुरी बुरी कल्पनाएं करते रहते हैं। एक्चुअली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कुछ गलत नहीं है, पर वो सोच रही है ऐसा, इसलिए चीजें गलत दिख रही हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में एक मॉडल आता है, 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लुइस पॉन्डी मॉडल है ये, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं कि 5 स्टेजेस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है। पहले तो लेटेंट, द पार्टीज इन्वॉल्व डोंट रियलाइज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक ऐसे ही था, कैकई और कौशल्या ने रियलाइज ही नहीं किया था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा था जीवन, अंदर ही अंदर कुछ था, पर कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं था। फिर आया परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब मंथरा भड़का रही है कैकई को, और कैकई अब परसीव करना शुरू कर रही है कॉन्फ्लिक्ट। वन और द बोथ पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट बिकम अवेयर दैट व्हाट दैट इज इट इज हैपनिंग। अब कैकई को लगने लगा, हाँ ये बात तो सही है, कौशल्या मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। परसीव्ड, ऐसा चाहती नहीं है कौशल्या, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक पार्टी को लग रहा है कि दूसरा गड़बड़ करना चाहता है मेरे साथ। फिर होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको लगा कि ये गड़बड़ करना चाहता है मेरे साथ, तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग पे वो बात आने लगेगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, आप परेशान होने लगेंगे, अब कॉन्फ्लिक्ट फील्ड होगा। ठीक है, नहीं कोई बड़ी बात, पर मैं लगातार उस पर सोचता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं, तो फाइनली फिर मुझे फील भी होने लगेगा। मैं जो इतना सोचूंगा मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूंगा, फेल्ट होने लगे। फिर जैसे ही मैनिफेस्ट हुआ, अब क्या हो गया, अब मैनिफेस्ट हो द कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल। अब मेरा व्यवहार उस व्यक्ति की प्रति अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं उसको जैसे ही देखूंगा मुझे गुस्सा आने लगेगा। द कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल थ्रू ओपन कन्फ्रंटेशन एंड डिस्प्यूट्स। हमारी बातों में व्यंग आने लगेगा, हमारी बातें चुभने वाली हो जाएंगी, हम कठोर बोलेंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? धीरे धीरे हमारे शब्दों में, हमारे हाव भाव में, हमारे बात करने के तरीके में दिखने लगेगा कि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। और फिर उसका असर दिखेगा, फिर आफ्टरमाथ जो भी हो। कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, और भविष्य हमेशा चलता रहे, वो तो आफ्टरमाथ है, सुलझे ना सुलझे। पर अभी क्या हो रहा है, यहां परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब क्या कई को लगने लगा कौशल्या से हम साथ में नहीं रह सकते। यही हुआ था भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, एक परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट की हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो फील होने लगा, फिर वो मैनिफेस्ट होने लगा।
कुछ था नहीं, एक कल्पना थी, बना दी गई। कुछ लोगों ने उसमें जहर डाला, तो बलवती हो गई। आगे बढ़े। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुढ़िनी का। आ, आगिल ही आगिल आगिली बात सुमुझ डर मोही, देहु देव फिर सो फल ओही। राम का तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है। यह बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये ठीक है, मंथरा ने कहा कि हाँ भाई, सबको अच्छा लग रहा, राम का तिलक हो रहा, पर मैं डरती हूं रानी आगे की बात सोचकर। देव उलटकर इसका फल कौशल्या को देंगे सारा। सब कुछ कौशल्या को मिल रहा है, तू राम को देख रही है, मैं कौशल्या को देख रही हूं, मंथरा ने कहा। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हे सी कपट प्रबोधु, कही सी कथा सत सवती, कै जे ही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर, घोल कर, घोल पिलाकर, उल्टा सीधा समझा के, 100 प्रकार की सौतों की कहानियां बना बना के मंथरा ने जहर घोल दिया कैकई के दिमाग। ह्यूमन नेचर, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जैसा सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं। एक तरफ तर्क है जिसको ईगो कहते हैं, जो कैकई तर्क कह रही कि नहीं ये तो रघुकुल की रीति है, राम योग्य है, राम बड़े हैं, ऐसे ही होता आया है, प्रेसिडेंस भी यही। ईगो है, ईगो का मतलब लॉजिक, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। इड का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खुशी दे, बस वो। इड में सारे फियर होते हैं। इड हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, सबकॉन्शियस में रहता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ था कैकई के, जानबूझ के मंथरा उसको ट्रिगर कर रही है। कैकई भी बहुत असुरक्षित महिला है, बचपन में माता नहीं रही, अचेतन प्रेम के लिए उसने संघर्ष किया। मां नहीं रही तो प्रेम तो उसको नहीं मिला ना बचपन में। फिर राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी, प्रभुत्व के लिए यहां संघर्ष करना पड़ा। बचपन में प्रेम के लिए संघर्ष, अब प्रभुत्व के लिए संघर्ष। उसने अपने व्यक्तित्व में कई गुणों का विकास किया राजा की चहेती रानी बनने के लिए। एकमात्र एक चीज थी जो केवल उसकी थी, वो था उसका पुत्र भरत। वो उसका था, राजा तो 3 रानियों का था। और शी वॉज वेरी पॉसेसिव अबाउट भरत। शी ऑब्जर्व दैट द किंग दशरथा वॉज रेडी टू सेंड भरत विथ विश्वामित्र। उसने ये भी देखा था, याद है आपको, जब विश्वामित्र आए थे तो कह रहे थे राम को मत ले जाओ, भरत को ले जाओ, लक्ष्मण को ले जाओ। तो कैकेयी ने तब भी ऑब्जर्व किया था कि ये, पर तो भी वो चुप रही कि ये राम को नहीं भेजना चाहते, भले भरत को भेज दें। तो ये बातें उसके सबकॉन्शियस में थी ऑलरेडी, बस मंत्रा ने उसको धक्का दे दे के ऊपर ले आया। अगर वासना नहीं होती इस प्रकार की सबकॉन्शियस में तो वो नहीं भड़काया जा सकता। सबसे कमजोर कड़ी को ही सरस्वती जी ने प्रहार किया, क्योंकि वासना अंदर थी ऑलरेडी, बस उसे उभर के लाना था। भावी बस प्रीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई, का पूछऊं तुम अबनु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी ने सौगंध दिला के पूछा, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेता है। मंत्रा ने कहा कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही, तुम बर्बाद हो जाओगी। भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू, खाई परही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर, अभी पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूं, इसलिए मैं तुम्हें सच सच कह रही हूं, तुम्हारा दिया खा रही हूं, झूठ नहीं बोल रही। इतनी तैयारियां हो गई, तुम्हें किसी ने नहीं बताया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप करना चाहते हैं ये सब कुछ। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देही हम ही सजाई, राम ही तिलक काली जो भयहु, तुम कहू विपति बिजु विधि भयहु। अगर मैं कुछ झूठ कह रही हूं, मंत्रा ने कहा, तो विधाता मुझे सजा दे। अगर कल राम का राज तिलक हो गया
तो याद रखना, विधाता ने तेरी किस्मत में विपत्ति का बीज बो दिया, तू बहुत बुरे चीजों से गुजरेगी, बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली है। मंथरा ने कहा, रेख खचाई कहू बलु भाषी, भामिनी भयहु दूध कही माखी, जौसुत सहित करहु सेवकाई, पौ घर रहु न आन पक उपाई। मैं तुझे फिर से कह रही हूं, अंडरलाइन, ऑल इन कैप्स, हे भामिनी मतलब इतनी सुंदर महिला, अब तुम दूध की मक्खी हो गई हो, तुम्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा। और जैसे ही राजा बने राम, कौशल्या तुमसे चाकरी करवाएगी और तुम इस घर में रह ही नहीं पाओगी, और अगर घर में रहना पड़ेगा तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा कौशल्या की। इतना खराब खराब वो बोल के कौशल्या के दिमाग को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। कद्रु बिनत ही दिन ही दुखु, तुम ही कौशल्या देव, भरतु बंद ग्रह से ही लखनु, राम के नेब। जैसे कद्रु ने विंता को दुख दिया था, ऐसा कौशल्या तुम्हें देगी, और राम जी भरत जी को कारावास में भेज देंगे, जेल में, और जो लक्ष्मण है उनको अपना सिपा सालार बनाएंगे, सेकंड इन कमांड। ये होने वाला है, मैं तुम्हें अभी से बता दूं। ये कद्रु कौन थी और बिंता कौन थी? ऋषि कश्यप जो थे, उनकी कई पत्नियां थी, उनमें से एक कद्रु थी, एक बिंता थी। कद्रु नागों की माता थी और विंता गरुड़ और अरुण की माता थी। ठीक है, तो एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों को वरदान दे दिया कि तुम मांगो क्या मांगती हो। तो कद्रु ने बोला, मुझे 1000 बलशाली तेजस्वी नाग पुत्र प्राप्त। तो कद्रु को 1000 बलशाली नाग प्राप्त हो गए थे। विंता ने मांगा, मुझे बस 2 पुत्र चाहिए, पर वो अत्यंत शक्तिशाली और श्रेष्ठ। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद कद्रु को 1000 अंडे हुए, और कुछ वर्षों बाद वो फूटे और 1000 नाग, बड़े ताकत। विंता को 2 अंडे मिले, पर वो बड़ी अधीर थी, तो वो अंडों को, एक अंडे को उसने फोड़ के देख लिया, ये निकल क्यों नहीं रहा है अभी तक, तो पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो वो जो था उसमें अरुण था, अरुण जो सूर्य के रथ का सारथी है, अरुण। ठीक है, वो अधूरा ही बन पाया और माता ने खोल दिया, वो अपूर्ण रह गए। ठीक, तो वो जब पैदा हुआ, उसने बोला, माता तुम इतनी अधीर रही, तुमने मेरा पूरे जीवन को ही अधूरा कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी बहन की दासी बनोगी। फिर वो रोने लगी माता। उसने बोला, कोई बात नहीं, वो जो तुम्हारा दूसरा अंडा है, उससे जो पुत्र जन्म लेगा, वो तुम्हें उस दासत्व से मुक्ति दिलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से फिर जब दूसरा अंडा फूटा कुछ समय बाद, तो उससे गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ एक ऐसा पक्षी था जो स्वर्ग की ओर उड़ सकता था, सूरज से आंखें मिला के उड़ सकता था। और गरुड़ ने फिर अपनी माता को उस दासत्व से आजादी दिलाई। अब दासत्व हुआ कैसे, कैसे विंता दासी बन गई कद्रु की? तो एक बार कद्रु और विंता ने शर्त लगाई कि वो जो समुद्र मंथन से उच्चय श्रवा घोड़ा हुआ था, निकला था ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये शर्त हुई कि इसकी पूंछ काली है कि सफेद। तो कद्रु ने कहा काली है, विंता ने कहा सफेद है। तो कद्रु के जितने नागपुत्र थे, वो घोड़े की पूंछ के आसपास लपेटा गए, तो घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। तो फिर विंता शर्त हार गई, क्योंकि पूंछ तो काली दिख रही थी। तो फिर उसको दासी बनना पड़ा चालाकी के कारण। बाद में गरुड़ ने उसके पुत्रों को मारा, नाग को मारा, और उसके बाद जब वो नाश किया नागों का, तब वो दासत्व खत्म हुआ। तो सब याद दिला रही है मंथरा, जैसे विंता के साथ हुआ था, याद है जैसे कद्रु ने किया, ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम खत्म हो जाओगी, और सब कुछ बोलना शुरू किया। कैकय सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहमि सुखानी, तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ जब चापी तब चापी। कैकई मंत्रा की कड़वी बातें सुन के उसका गला सूख गया, कुछ बोल नहीं पाई, शरीर में पसीना आने लगा, वो केले के पत्ते की भांति कांपने लगी। और मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई और वो सारी घटनाएं सुनाई कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। कैकई घबरा गई, और बार बार वो कौशल्या के आसपास ही बात कर रही थी, सारी हिडन इनसिक्योरिटीज। फिर कैकई ने भी बोलना चालू किया
वो सब बोलती चली जा रही है। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरुज धरहु प्रबोध सी रानी, फिरा कर्मु प्रिय लागे कुचाली, बकही सराही मानी बर मराली। फिर कपट की बहुत सारी कहानियां उसने सुनाई, कैसे किस व्यक्ति ने किसी के साथ धोखा किया, और सब कहानियां सुनाई। रानी को खूब समझाया। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल अब प्यारी लगने लगी, उल्टी चाल। वो बगुली को हंस समझने समझने लगी। और कैकई ने बोला, तुम कह तो सही रही हो। और फिर कैकई ने अपने मन की बात कहना चालू की। सुनो मंथरा बात फुरतो ही तोरी, सुनो मंथरा बात फर तेर तोरी, दाहिनी आंख निज फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। अब क्या कहीं ने मन की बात कही कि देखो मंत्रा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंखें तो कब से फड़क रही थी, और मुझे रात को डरावने सपने आते हैं। मैं कहती नहीं हूं तुझे। देखिए, उसके सबकॉन्शियस में चल रहा है, क्या कही के सबकॉन्शियस में। बस मंत्रा ने उसको छू दिया, उसके सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस को छू दिया। कहा करे सुख सखी सुध सुभाऊ दाहिनी, बाम न जानो काऊ। सखी, अब मैं क्या करूं, मैं तो सीधी सादी हूं। मैं जानती नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। अपने चलत न आज लगी अनभल, काहुक कीन, के ही अग एक ही बार मोही, दे दुखद दुख दीन। अपनी चलते, जहां तक मैंने अवश किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्या कहीं ने कहा। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा उसके साथ बुरा, और वो सोच रही है। नहर जन्म भरत बरु बाजाई, जियत न कर भी सबति सेवकाई, अरि बस देव जियावत जाही, मरुनु नीक ते ही जीवन चाही। अब मैं भले ही मेरे मायके जाके जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी मैं अपनी सौत की चाकरी नहीं करूं। ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु है। अब उसको कह रही, उसको यही लग रहा है कि वो उसकी चाकरी हो जाएगी। देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट और अहंकार में अंतर होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है? ये कैकई का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है जो उसको लग रहा है हर्ट होगा। ये उसका अहंकार है। क्या है सेल्फ रेस्पेक्ट? सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। इट इज कॉन्फिडेंस। कोई सिचुएशन आती है, आई गिव रिस्पॉन्स टू इट। मैं काम रहता हूं, मैं पावरफुल रहता हूं, आई एम रेडी टू चेंज एंड आई विल चेंज। पर ईगो क्या होता है? ईगो, अदर शुड रेस्पेक्ट। दूसरों ने मेरा सम्मान करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, आई विल फील हर्ट और एंगर, और फिर मैं रिएक्ट करूंगा। अगर मैं, लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, आई फील रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, पुअर फील करूंगा, क्योंकि लोग तो मेरा सम्मान नहीं कर रहे। चेंज मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को बदलना चाहिए। अदर शुड चेंज। सो कैकई अपने अहंकार से ग्रसित हो गई। उसको लग रहा है दूसरे उसके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिम माया ठानी, अस कस कहू मानी मन ऊना, सुखु सुहाग तुम कहू दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, और ये सुन के उसने, मंथरा ने फिर ऐसा कहा, तुम मन में ग्लानि बांध के ऐसा क्यों कर रही हो? मंथरा कह रही, चिंता मत करो, रास्ता है। मुझे पता है रास्ता क्या है। जेहू राहुल राहुल अति अनभल ताका, सोई पाही यहू फलु परिमाका परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुरी बुराई चाही है, क्या कही, वो खुद इसका फल पाएगी। तुम चिंता मत करो। जब से मैंने ये बात सुनी है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, मुझे भूख भी नहीं लग रही और मुझे रात को नींद नहीं आ रही। मंत्रा ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, तुम चिंता मत करो। पूछे ही गुनहि रेखत निखाची, भरत भुआल होई यह सांची। भामिनी करहु त कहो उपाऊ, है तुम्हें सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने कहा है कि भरत ही राजा होंगे। मंत्रा ने कहा, तुम मत चिंता करो, ये तो विधि का वो है कि भरत ही राजा होंगे। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगी, बस तुम उस उपाय को करना। और जब तुम उस उपाय को करोगी, तो निश्चित तौर पे भरत राजा बनेंगे। और जब भरत राजा बनेंगे, तब अपने आप कैकई तुम्हारी दासी बनेगी, और तुम्हें इसमें से किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या उसने उपाय बताया, उससे पहले देखें कि कैकई और मंथरा कहाँ है। कैकई और मंथरा हमारे ही मन के अंदर है। आज के जमाने में अगर हम कैकई को कहें,
तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो समझ पाएंगे। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला, ये हमारे ब्रेन में है। मंथरा हमारा एमिगडाला है जो घबराया हुआ रहता है, हमेशा घबराया हुआ रहता है। मंथरा इज एमिगडाला, जो घबराया हुआ है, फियर फैक्टर है मंथरा के अंदर। मंथरा घबरा रही है, एमिगडाला है। और दूसरा, कैसे मंथरा? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें करते हैं किंतु बड़े झूठे हैं, रानी कौशल्या के अनुसार सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे पुत्र के प्रति खराब व्यवहार होगा, तुम कौशल्या की दासी बनोगी, भरत को विदेश से निकाल देंगे, तुम्हें भी परलोक पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में उन्हें मामा के घर भेज दिया। उनके अगर वो पास में रहते भरत तो राजा से प्रेम हो पाता, पर दूर भेज दिया। जब रामचंद्र जी के बाद रामचंद्र जी के बाद उनका बेटा राजा बनेगा तो भरत तो हमेशा ही बाहर हो जाएगा, भरत तो बाहर है, भरत राज परंपरा से अलग हो जाएगा। ये सब सोच इज एमिगडाला, फियर फैक्टर। वीएमपीएफसी इज लॉजिक, कैकई ब्रेन। कैकई ब्रेन इज लॉजिक। राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ और सत्यवादी हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ हैं। वो दीर्घजीवी होंगे, अपने भाइयों का तो पिता की तरह ध्यान रखते हैं, कौशल्या से ज्यादा मेरी सेवा करते हैं। राज्य राम को मिला और भरत को मिला, बात एक ही है। रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने समान समझते हैं। मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं समझती और राम जी का अभिषेक हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये लॉजिक है और ये इमोशन है। मंथरा ब्रेन एंड कैकई ब्रेन हमारे अंदर दोनों काम करते हैं। इसी को प्रादिभाषिक सत्य कहते हैं वेदांत में। ये केवल इल्यूजन है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, बस इल्यूशनली रियलिटी। और कैकई का इमोशनल हाईजैक हो गया। और जैसे ही कैकई का इमोशनल हाईजैक हो गया, और कैसे इमोशनल हाईजैक हो गया? मंथरा का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी इनसिक्योरिटी, रेज, इग्नोरेंस एंड मिसपरसेप्शन ऑफ रियलिटी। कैकई का कंपैरिजन करना खुद को, वासना टू रूल, इग्नोरेंस उसका, मिसकंसेप्शन ऑफ रियलिटी, इन सब के कारण कैकई का इमोशनल हाईजैक हो गया। अब मंथरा ने क्या रास्ता सजाया और उस रास्ते पे चल के अयोध्या के लिए क्या क्या होने वाला है, उसको अगले सेशन में बात करेंगे। देखते हैं मंथरा के पास क्या आइडिया था। पर अंततः आज के सेशन की समाप्ति तक मंथरा कैकई से जीत गई। एमिगडाला ने टेक ओवर कर लिया वीएमपीएफसी से और कैकई का इमोशनल हाईजैक हो गया। आगे देखेंगे अगले सेशन में। अब आपने आज क्या सीखा, चैट बॉक्स में लिखिए। हम भी आपको बता रहे हैं लेसन्स फॉर लाइफ। क्या आज के सेशन से हम सबक ले सकते हैं? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम टुडे? व्हाट आर द मेजर लेसन्स फॉर लाइफ? चलिए शुरू करते हैं। लिख डालिए चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा। मेजर लेसन्स फॉर आप, नियति सबसे पहले काम में लगी बुद्धि फेर देती है। जो बुद्धि राम में लगी है उसको नहीं फेर सकती नियति, इसीलिए अपनी बुद्धि को राम में लगाइए। यदि आप कामनाओं से घिरे हैं तो भले आपके पुत्र राम जी क्यों ना हो, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। योग्यता, ज्ञान और कर्म ही आपको पात्रता देती है, जन्म नहीं। योग्यता और विनम्रता आपको लोकप्रिय बनाती है। काम और क्रोध से उत्पन्न व्यवहार आपके पतन को निश्चित करता है। नेतृत्व के लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों जानकारियां लेनी चाहिए। आपके पास जो भी धन संपदा है उसको 5 तरह से उपयोग कीजिए: धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, आत्मा के लिए और स्वजन के लिए। किसी भी बड़े कार्य से पहले उपासना और संयम किया जाना चाहिए। उपासना योजना की स्पष्टता देती है, संयम क्रियान्वयन की एकाग्रता देता है। अधिकारी वास्तव में कर्तव्यकारी है। शासकीय सेवाओं में कर्तव्यों का महिमा मंडल होना चाहिए, ना कि अधिकारों का और संसाधनों का। वर्दी केवल ड्यूटी के लिए, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन ना हो। जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा, अभिषेक जो योग्यता में बड़ा हो उसका हो, ना कि जो उम्र में। राम योग्यता में बड़े थे। अधिकार के प्रति वैराग्य व कर्तव्य के प्रति अनुराग ही लोक सेवक का परिचय है। जब हमारा प्लान ABC लागू ना हो रहा हो तो निश्चित हो जाइए प्लान डी लागू हो रहा है। प्लान डी इज हमेशा सही, दैट इज डिवाइन प्लान। लेफ्ट हैंड रूल, जब माई वे ना हो रहा हो, हाईवे ना हो रहा हो, तो दाएं वे हमेशा सही होता है। आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है कि नारद जी राम जी को याद दिलाते हैं। हम सबके जीवन में एक ऐसा नारद होना बहुत जरूरी है जो हमें याद दिलाएं कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अन्यथा जीवन की आपाधिपति को ही हम जीवन का उद्देश्य समझ बैठेंगे। जीव कर्मवश सुख और दुख का भागी होता है, जो हर्ष और विषाद के परे हो वही राम तत्व है। जीव कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है।
When somebody speaks, our hidden fears they surface. Both mantra and kekai are in our mind. The battle of id and superego continues throughout life. Both mantra and kekais are in our mind and permit subordinates to speak what they think fearlessly. After listening, use your own discretion to take decisions. आज के लिए इतना ही.